सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आपके सामने एक विचार रखने जा रही हूँ। सात संगत जी, इसे ध्यान से सुनिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, एक जोड़ा रहा करता था। पति पत्नी थे। वो बाबा की दर रोज आते थे सत्संग में, और सिमरन सत्संग में बहुत ध्यान देते थे। वो घर पर भी सत्संग करते थे, सिमरन करते थे। उनका एक समय निर्धारित था कि जैसे कि बाबा का उन्होंने अपॉइंटमेंट लेके रखा है, उन्हें उस टाइम पे सिमरन करना ही करना है। उनका हर रोज का नियम था। उन्होंने ऐसे टाइम फिक्स करके रखा है कि अगर हम बाबा जी का सिमरन नहीं करेंगे तो बाबा जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और वो रोज सिमरन करते थे उसी टाइम पर, रोज सिमरन करते थे। और जो उसका पति है वो थोड़े देर में ही उठ जाता था सिमरन करके। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो लंबे समय तक सिमरन करती थी, लंबे टाइम तक भजन सिमरन में अपना दिन व्यतीत करती थी। और उसका ये रोज का आदत था। वह रोज ऐसे दोनों पति पत्नी साथ में भजन सिमरन करने बैठते थे और साथ में करते थे। पति थोड़ी देर में उठ जाता था, लेकिन पत्नी रोज लंबे टाइम तक 2 ढाई 3 घंटा भजन सिमरन करती थी। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती थी, उसका पति उसके लिए 1 कप चाय के साथ मुस्कुराते हुए खड़ा रहता था। ऐसा उसके साथ रोज होता था। वो जब भजन सिमरन करके उठती तो उसका पति उसके सामने 1 कप चाय के साथ खड़ा रहता था। एक दिन की बात है, वो सुबह उठती है तो वो अपने पति को जगाने के लिए जाती है। देखती है बहुत टाइम हो गया, उसका पति नहीं जागा। तो वो जाती है सात संगत जी अपने पति को जगाने, तो देखती है कि उसका पति की मृत्यु हो गई है। तो वो देखकर मन ही मन ये सोचती है कि मेरे भजन और सिमरन का भी टाइम हो रहा है। और वो अपने आंसुओं को छुपाकर अपने पति को एक चादर में लपेट देती है और किसी रिश्तेदार को फोन नहीं करती। वो सोचती है कि मैं आजू बाजू वाले को बताऊंगी और रिश्तेदार को फोन करूंगी तो वो मेरे घर पर आएंगे और मैं भजन सिमरन नहीं कर पाऊंगी। तो वो कैसे कैसे करके अपने पति को एक बेडशीट में लपेटती है और खुद भजन सिमरन में बैठ जाती है। और उसी भरी आंसुओं से वो 2 ढाई 3 घंटा भजन सिमरन करती है, वैसे ही रोते रोते। और जैसे उसकी आंखें खुलती है भजन सिमरन करके, तो वो उसका पति जिंदा रहता है सात संगत जी। और वैसे ही 1 कप चाय की प्याली लेके वो खड़ा रहता है मुस्कुराते हुए। सात संगत जी, कहने का भाव यही है कि आप सत्संग सिमरन भजन में जितना समय व्यतीत करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आप अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे तो बाबा जी आपको उसका फल जरूर देंगे। सात संगत जी, जब उस औरत ने अपने भजन सिमरन में दिन व्यतीत किया, वह वैसे ही करती थी, तो बाबा जी ने उसे उसका फल दिया। सात संगत जी, अगर आप भी वैसे ही भजन सिमरन में, जैसे आप भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मेरे को बाबा जी के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, अगर मैं नहीं सिमरन करूंगी तो वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो सात संगत जी, आपको भजन सिमरन का वो टाइम है, आपको वो टाइम देना ही है। और काम आप बाद में कीजिए, बट वो जो भजन सिमरन का टाइम का अपॉइंटमेंट आपने बाबा जी के साथ फिक्स किया है, उसको उसको समय पे आप सिमरन और भजन कीजिए, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। सात संगत जी, सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।